Assalamu alaikum. How are you? Nice. It's cold? Assalamu alaikum, my brother. How are you? Can you do? Oh, that's great. You speak Russian? I don't speak Russian. Only previous. दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, इसे साल्ट लेक भी बोलते हैं बिकॉज चाहे तो टेम्परेचर -5 -10 हो, लेकिन ये लेक कभी भी फ्रीज नहीं होती। पानी चेक करते हैं ठंडा या फिर गर्म है। गर्म पानी है यार इसका। वाह। ऑलराइट गाइस, मैं वॉक कर रहा था तो ये भाई साहब मुझे मिले हैं। इन्होंने बोला आओ गाड़ी में बैठ जाओ, इट्स ओके, मैं आपको ले जाता हूँ। यू वर्किंग हियर? Yeah. Oh yes. हाउ ओल्ड आर यू? 16. 16? Yeah. वाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम करता हूं आप सभी का किर्गिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूं किर्गिस्तान के एक छोटे से टाउन बेलकचे टाउन में, और ये है वो हॉस्टल जहां पर मैंने स्टे किया है एक दिन के लिए। $15 में ये मुझे हॉस्टल पड़ा है, लेकिन इस हॉस्टल की एक प्रॉब्लम थी कि हीटर यहाँ भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, और इसकी जो विंडो थी उसमें से हवा जो है वो अंदर आ रही थी रात को भी, क्योंकि रात को यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी। अभी भी बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। तो खैर रात गुजार ली मैंने, और अभी मैं निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा बहुत। अभी सुबह के 8:20 हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहीं किया। 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट था यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं निकल आया हूँ क्योंकि हो सकता है कि आगे मौसम जो है वो और ख़राब हो जाए। कल रात को बारिश हो रही थी। शाम तकरीबन 5 बजे के करीब मैं इस टाउन में पहुंचा था टोकमक सिटी से। टोकमक सिटी से ये तकरीबन 105 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ से मिनी बस भी आती है जो तकरीबन 40 to 70 सोम चार्ज करती है, और अगर आप शेयर टैक्सी पर आते हो तो वहाँ पर आपको 500 सोम देना पड़ता है पर पर्सन। तो 500 सोम इट्स लाइक $5। $5 में आप 105 किलोमीटर फासला तय कर यहाँ पर इस टाउन पर आ सकते हो, और इस टाउन को, इस छोटे से टाउन को आप विज़िट कर सकते हो। ख़ास तौर पर ये टाउन मशहूर है एसोकुल लेक को लेकर, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अगर वहाँ सामने आपको दिखे, आई गेस ये 2 किलोमीटर के फासले पर है, वो सारी की सारी लेक है। और ये है यहाँ का एक छोटा सा ब्यूटीफुल टाउन। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, टैक्सीज भी मिल जाएगी प्राइवेट, और उसके अलावा जेंडेक्स तो आप बुक कर ही सकते हो। सामने चेक करो ज़रा माउंटेन्स का व्यू, इट्स रियली अमेजिंग। बट यस, कल मुझे यहाँ पर रेस्टोरेंट ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा तो वो एक्चुअल में मैरिज हॉल था। मैं अंदर चला गया और वहाँ पर शादी हो रही थी। फिर मैं वहाँ से वापस आया तो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा रहा था, वहाँ पर गया। फिर मैंने डिनर किया, और उसके बाद जब मैं वापस हॉस्टल में आया तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर इतना मैं शूट नहीं कर सका। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ का है 2 डिग्री, बट इट्स फील लाइक -4। तो आई गेस आगे लेक की तरफ जाऊँगा तो ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं यहाँ पर। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट लेट्स सी। इस टाउन में कुछ इस तरह के घर बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट में बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ का टेम्परेचर -5 -10 तक आई गेस चला जाता है। तो इस तरह के घर बने हुए हैं ताकि बर्फ़ जो है वो आसानी से नीचे गिर जाए, घरों के ऊपर ना रहे बर्फ़। उस तरफ भी, यहाँ पर भी कुछ घर हैं, इस तरफ भी और आगे भी। अभी आगे 2 किलोमीटर और मुझे चलना है, और फिर आई गेस मैं पहुंच जाऊंगा इसकी एसोकुल लेक पर। टैक्सीज भी हैं यहाँ पर बहुत सारी, और इसके अलावा मिनी बस के स्टॉप भी हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरे जो हाथ हैं ये फ्रीज़ हो चुके हैं। मैं ग्लव्स नहीं लाया, और मुझे ग्लव्स आई गेस यहाँ से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ग्लव्स के बगैर अगर मैं आगे का सफ़र जारी रखूँगा कराकोल का, तो तब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे यहाँ से जा रहा हूँ कराकोल। प्लान मेरा कुछ यूँ था कि पहले सोंखला लेक को विज़िट करने का, लेकिन एक जो है वो बंद है, वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। इस वजह से मैं जा रहा हूँ अभी कराकोल सिटी, जो कि 220 और 10 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से, इसके इस टाउन से, बेलकचे टाउन से ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ से वहीं पर चलते हैं, उस सिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं, एक और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर वहाँ से वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे बिश्केक की तरफ, और फिर बिश्केक से ओश की तरफ। अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की दुबई से बिश्केक, आई मीन किर्गिस्तान। फिर वहाँ से मैं इसके नेशनल पार्क को विज़िट करते हुए, जो कि है अल अर्चा नेशनल पार्क, उसको विज़िट करते हुए मैं
यहाँ टोकमक सिटी की तरफ आया। 2 दिन यहाँ पर स्टे करने के बाद अभी मैं पहुँचा हूँ इसके ब्लैकचे टाउन में, और आज मेरा पहला दिन है इस टाउन में। ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को तो नहीं मिलेगा इस टाउन में, तो माइट पॉसिबल सिर्फ आज के दिन ही मैं यहाँ रहूँ और शाम को 5 बजे या 6 बजे मैं निकल जाऊँ यहाँ से काराकोल के लिए। बट यहाँ की लेक जो है वो बहुत खूबसूरत है, आप उसको देख सकते हो। मोस्टली टूरिस्ट इसी लेक को देखने के लिए आते हैं। पहले मैं इसके अंदर एंटर हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी कोई वेडिंग शूट चल रहा था। उसके अलावा एक और रेस्टोरेंट यहाँ पर दिखा रहा था मैप पर, तो मुझे लगा कि वो रेस्टोरेंट है। जब मैं वहाँ पर गया, एक्चुअली में वो रेस्टोरेंट था लेकिन वो पूरा बुक था। वहाँ पे सारे लोकल लोग इकट्ठे थे। वो सामने जो बिल्डिंग आप दिख रही है ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट ही है, लेकिन एज अ मैरिज हॉल ये यूज़ होता है आई गेस। तो यहाँ अंदर मैंने जब कपल की पिक्चर देखी और सब लोकल्स को देखा, मैं समझ गया कि यहाँ पर शादी हो रही है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर इस तरफ चला गया मैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के फासले पर। फिर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, वहाँ से मैंने डिनर किया, कुछ खाया, क्योंकि रात को बहुत भूख लगी हुई थी। मौसम भी बहुत ख़राब था, तो इस वजह से इतना मैं शूट तो नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली मैं इस टाउन में, छोटे से टाउन में पहुँच गया। इतना मुश्किल नहीं है इस टाउन में आना, बिल्कुल ईजी है। बहुत सारी मिनी बसेस और उसके अलावा प्राइवेट टैक्सीज़ यहाँ पर आती हैं, जिस पे इजीली आप यहाँ पर आ सकते हो और इस छोटे से टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 टेम्परेचर है, तो काराकोल में आगे माइनस में टेम्परेचर होगा। ये यहाँ की मेन रोड है इस टाउन की। ऑलराइट गाइस, 2 किलोमीटर के बाद मैं इस एरिया में पहुंच आया हूं। सामने यहां से एक बेहतरीन व्यू दिखता है माउंटेन्स का। इस तरफ गेस्ट हाउस है, बट मैं इस तरफ से जाऊंगा, शॉर्टकट करूंगा, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मुझसे कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा। और ये वाला हाथ तो मेरा बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया है। यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी इसकुल लेक। तो इसके अंदर नहा नहीं सकते आप, ऑफ कोर्स इस ठंड में कौन नहाएगा यार, लेकिन एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है इस लेक का। इट्स रियली रियली अमेजिंग। ये दुनिया की 2nd लार्जेस्ट लेक है, इसे साल्ट लेक भी बोलते हैं, बिकॉज चाहे तो टेम्परेचर -5 -10 हो, लेकिन ये लेक कभी भी फ्रीज नहीं होती। ये खासियत है इस लेक की। पानी चेक करते हैं ठंडा या फिर गर्म है। गर्म पानी है यार इसका, वाह। (1607 मीटर अबव है ये इसके सी लेवल, और इसकी डेप्थ तकरीबन 6068 मीटर है। किर्गिस्तान की सबसे बड़ी लेक है ये, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। ऐसा व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप बिलेक्चे टाउन आते हो, तो अगर इस लेक को विज़िट नहीं करते तो फ़ायदा ही नहीं है इस टाउन को विज़िट करने का, क्योंकि टाउन में कुछ ख़ास देखने को नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये लेक ही है। अगर समर में आया जाए तो आई गेस यहाँ पर आप नहा भी सकते हो, इस लेक के अंदर भी जा सकते हो। अभी यहाँ से चलता हुआ मैं इस तरफ आया हूँ, और थोड़ा सा यहाँ तक चलते हैं, फिर वापस उस तरफ जाएंगे, उस एरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास यहाँ पर। नो डाउट व्यू अच्छा है, लेकिन हवाओं की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट इट्स ओके, ये भी एक्सपीरियंस का हिस्सा है। तो अभी खैर निकलता हूँ यहाँ से, आगे की तरफ चलता हूँ। थैंक यू सो मच बडी, मुझे सहारा देने के लिए।
यहाँ पर आगे इन्होंने आई गेस ये फ़िशिंग के लिए बनाया हुआ है, इस तरफ से रास्ता होगा जाने के लिए। लेट्स सी, यहीं से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। चलते हैं ऊपर। ओके ओके ओके, बिस्मिल्लाह। आई गेस मैं उस तरफ तो नहीं जा सकता, यहाँ से मुझे घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये शिप के लिए आई गेस इन्होंने बनाया था यहाँ पर बहुत पहले, अभी तो टूट गया है। वो बर्फ़ नज़र आ रही होगी नीचे, नहीं जा सकता उस तरफ। कोशिश करता हूँ, कोशिश में कोई हर्ज नहीं। फाइनली यहाँ से चेक करो इस लेक का व्यू। वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ था मैं। उस तरफ आई गेस वहाँ पर आगे बीच है और होटल वगैरह भी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ से क्लियरली इस माउंटेन का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। इस तरफ भी माउंटेन है और उसकी बैक साइड पर स्नो से कवर्ड माउंटेन नज़र आता है। वहाँ तक माउंटेन्स ख़त्म हो जाते हैं और आगे पता नहीं आगे कहाँ तक है ये लेक, कुछ ऐसे दिखती है। तो फ़िलहाल आ तो गया हूँ ऊपर, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा मुझे। ओह, मैं अकेला नहीं हूँ, फाइनली दोस्त मिल गए। तो ये थी एसकुल लेक। ओ बॉक्सिंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Nice. It's cold? Assalamu alaikum, my brother. How are you? Exercise? Yeah. Boxing? Oh wow, माशाल्लाह। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं दोनों, अच्छी बात है। You know how to do boxing? Can you do? Oh, that's great. You speak Russian. I don't speak Russian, only привет. Okay, Rahmat, nice to meet you. Take care. Okay, buddy. What's his name? Huh? What his name? Ulan. Name? What? Ulan. Ulan. Ulan, take care. I'm going. Nice to meet you. Bye. Okay. रशियंस चलती है यहाँ पर, जैसे कि किर्गिस्तान में रशियन और किर्गिज़ लैंग्वेज दोनों ही। तो ये दोनों अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इस ब्यूटीफुल लेक का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आई गेस यहीं पर रहते होंगे आसपास ही। इंग्लिश इनको इतनी नहीं आती, सिर्फ हाय हेलो बस, दैट्स इट। मेरी तरह, जिस तरह मुझे रशियन नहीं आती और किर्गिज़ नहीं आती, तो मैं भी बस हेलो हाय प्रीवियत या फिर अस्सलाम वालेकुम एंड रहमत, थैंक यू, बस ये 2-3 वर्ड्स ही मुझे आते हैं। फ़िलहाल इन्हीं से गुजारा कर रहा हूँ, बाकी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है, पर फिर भी ट्रांसलेट करके काम चल जाता है। जिस तरफ से मैं इस लेक की तरफ आया था, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। इस वेदर में आसान नहीं है ऐसे जगहों पर विज़िट करना, बहुत मुश्किल है, लेकिन मज़ा आता है, ऐसे एडवेंचर का मज़ा आता है। लेकिन अगर आप प्लान करते हो किर्गिस्तान आने का, तो मेक श्योर करो कि आप समर में आओ, ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे इस सिटी को, क्योंकि समर में इसकी एक अलग ही वाइब रहती है। ख़ासतौर पे ये आई थिंक उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान विंटर में यहाँ पर हवाएं बहुत चलती हैं, ठंडी हवाएं, जिसकी वजह से आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, मैं वॉक कर रहा था तो ये भाई साहब मुझे मिले हैं। इन्होंने बोला आओ गाड़ी में बैठ जाओ, इट्स ओके, मैं आपको ले जाता हूँ। तो मुझे इस तरह लगा कि ये मुझे लिफ्ट दे रहे हैं गाड़ी में, तो लेकिन ऐसा नहीं था। ये बेसिकली वो इन्होंने बाद में अपनी वाइफ से बात करवाई जो कि इंग्लिश बोलती हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाया। उन्होंने बोला कि 100 चार्ज करेंगे और आपको होटल में उतार देंगे। बाद में दोबारा इन्होंने कॉल करवाई कि ये 30 मिनट दूर है तो ज़्यादा लगेंगे पैसे। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे सिर्फ किसी एक्सचेंज पर उतार दो, क्योंकि मुझे पैसे कुछ एक्सचेंज करवाने हैं, एंड देन आफ्टर दैट मैं खुद चला जाऊँगा बाय वॉक ही, क्योंकि मुझे सिटी को भी एक्सप्लोर करना है। तो अभी फ़िलहाल ये मुझे वहीं पर लेके जा रहे हैं। अब लेट्स सी ये कितना चार्ज करते हैं। पहले तो उन्होंने 100 सोम का बोला है, अब एक्सचेंज का ये कितना चार्ज करेंगे, लेट्स सी, आई डोंट नो, बिकॉज इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 200 सोम पड़े हुए हैं मेरी पॉकेट में, और बाकी मुझे एक्सचेंज करवाने थे। वहाँ से मुझे टोकमोक से एक्सचेंज करवाने थे, लेकिन टोकमोक पे मैं एक्सचेंज नहीं कर पाया। मैंने कहा यहाँ से इजीली मैं एक्सचेंज करवा पाऊँगा। कल मैंने काफ़ी सर्च किया, लेकिन कल मुझे कोई भी यहाँ पर आसपास कोई शॉप नहीं मिली जहाँ से मैं मनी एक्सचेंज करवा सकूँ। बट लेट्स सी, ये मिल चुके हैं तो हम अभी एक्सचेंज करवाएंगे कुछ करेंसी को। इट्स ब्यूटीफुल, बलक्चे टाउन। I'm going Karakol. Karakol? Karakol.
या Karakol. From here to Karakol. Сейчас. Yeah, Karakol. Karakol. Такси. How much taxi? How much? राइट, इसको मैं ओपन करके दे देता हूँ ताकि ये मुझे बता दे कितना टैक्सी पे फेयर आएगा. ओके, या टैक्सी 500-600. Yes. 500-600 सोम. ओके बस 500-600. ओके ओके, कह रहा है कि 500 या फिर 600 तक का फेयर बनेगा इसका. अगर मैं यहाँ से टैक्सी पर जाता हूँ कराकोल तो टैक्सी पर भी जाया जा सकता है, लेकिन मिनी बस जो है आई गेस वो उससे कम चार्ज करेगी. तो मिनी बस देखते हैं, अगर मिनी बस मिलती है तो मिनी बस में जाऊँगा, अगर नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास टैक्सी पे. यहाँ पर ये एक्सचेंज मिली है लेकिन ये क्लोज है. Bank. भैया बैंक आई कैन एक्सचेंज. यहाँ का ये बड़ा फेमस बैंक है, इसके साथ ही बैंक है. मुझे ये एक्सचेंज है बाहर, ये जो आप देख रहे हो ये है एक्सचेंज, और उसके साथ ही उस तरफ जो है वो बैंक है. तो आई गेस मुझे बैंक के अंदर ही जाना पड़ेगा मनी एक्सचेंज करवाने के लिए. Нариза, банктан алмаштырасыңбы дечи, канча мүнөт күтөм It's open? Yes. It's open. Your money in the bank? Yeah, I'm gonna change my money in the bank, then I will just roam around by myself. I don't need a taxi. So how much now I have to pay him? Okay, okay. Qancha to'layın dedi. Дальше өзүм эле кетерем дейт. Биякта калдыңбы десең, Ооба калдым дейт ушакта. 100 сом берсин. Окей. 100 сом. Ah, okay. Thank you so much. You speak English. That's so nice. Thank you. It's really helping for me. Эме десең, Нариза, если Эмедечи, дагы бир жакка барасыңыздан күтүп турам. यहाँ से मेरा हॉस्टल कितना दूर है मुझे चेक करना पड़ेगा. Sorry, yes ma'am. If you need to go someplace, he will wait you. He will? Yeah, he will wait you near the bank. Oh, okay, great then. Let him wait because I will just. Where are you gonna go? Same place as I told you, Esakul, Hotel Esakul. Okay. From Ye- bank to hotel Istiqlal, yeah? Yeah, it's only 6 minutes in car. 6 minutes. You will go 6 minutes by car? Yeah, 6 minutes by car. Or do you want to go by yourself? Can go with him, it's fine with me. He can wait if you want. It will be okay to go with him, yeah? Okay. Okay, okay. Now he will wait you. Yeah, okay, it's How fine. much time? In the bank, I don't know. I just exchange the money. I don't know from here, Kyrgyzstan, like how long they're gonna take. Then better he will go? Okay, it's fine. Let him go. I will go by myself. It's fine. I will just roam around the city also. Thank you so much to helping me. Okay. Nice to meet you. Take care. Huh? Nice to meet you. Thank you. All right. Take care. Huh? Sorry? If he can wait like 5 minutes, I can just come out. I just have to exchange only. It won't take much time. Okay. All right. Great. Let him wait. Okay. Wait. I'll come. Huh? ऑलराइट गाइस, फाइनली बैंक पहुंच आया हूँ मैं. ये ऑप्टिमा बैंक, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी, बिश्केक में भी और यहाँ पे भी, ब्लैकशे में भी. बट आई डोंट नो ये ओपन है कि नहीं, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर उतार दिया कि यहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हो. तो अगर तो यहाँ से एक्सचेंज हो गया, अगर ये बैंक ओपन हुआ तो ठीक है, एक्सचेंज करवा लेते हैं. अगर नहीं तो वापस होटल जाना पड़ेगा, और फिर होटल से रिसेप्शनिस्ट से बात करनी पड़ेगी कि मैं उनको डॉलर दे दूँगा और वो मुझे जो है लोकल करेंसी दे देंगे, क्योंकि मुझे आगे ट्रैवल करना है. यहाँ पर अगर नहीं मिलता हमें तो फिर आगे से देखते हैं. It's closed. It's closed. It's closed. It's closed. Sorry, ma'am. Yeah, he will find me now, the place. I just wanted to know, is there any exchange, money exchange here in Balakche? Money exchange? Yeah. Can he just take me to the money exchange only, so I can exchange the money? Okay. Only money exchange. Okay. Okay. Guys, actually आज जो है वो हॉलीडे है, तो बैंक जो है यहाँ पर बंद है. दोनों बैंक, ऑप्टिमा और एक और बैंक था, वो भी बंद था. अभी इनकी वाइफ से मैंने बात की है, वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो है अपने किसी फ्रेंड के पास लेके जाएंगे, वो वहाँ से आप एक्सचेंज करवा सकते हो.
मेरे पास फ़िलहाल जो है वो कैश है, डॉलर है, तो कार्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ से एक्सचेंज करवा लेता हूँ। आई गेस देखते हैं कितना रेट रहता है यहाँ पर। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो इट्स बेसिकली सुपर मार्केट, तो इसी के अंदर से आई थिंक हम एक्सचेंज करवाएंगे पैसे। यू स्पीक इंग्लिश? नो? 50-50? ओके, एट लीस्ट यू स्पीक। I speak Deutsch. You speak Dutch? Deutsch, ja. Oh, that's nice. Und from? I'm from Pakistan, but I'm living in Dubai. Yeah. Gut. From Dubai. I just came from Dubai to visit this country, Balakcha town, and then I'm going to Karakol. It's good? Ja. It's beautiful? Understand? Ja, ja. I like the lake. Ja, ist gut. It's a cool lake. It's really amazing. Yeah. So nice, but it's so cold. Too much wind. Winter, im Winter, ja? Yeah, winter is too cold, and then I was wearing a hat. But let's go. I think in Karakol it's more cold over there. Im Karakol. In Karakol, Und it's cold. What's your name, by the way? Ademir. Adami Kabir. Kabir Rajput. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, Adami. So it's yours? You just working here, or it's yours? Or is your family? Ja, 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 welcome. You're working here. Ja. Oh, yes. How old are you? 16? 16. Yeah. Wow. 16 years old. And you're working. That's nice. यहाँ के कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं ऐसे सुपर मार्केट्स में या कहीं और. So you find it. Assalamu alaikum. Hi sir. Yeah, hi. Emedesen I just came here in his friend place. May I know how much is the total in 8 Som? 8400 bereti olsa. It will be Bak ben. 8,400 som. 8,400 Som. One som so below from the bank. Okay, okay, It will be okay. okay for you? Yeah, it's fine with me, no problem. Okay, okay. 8,400 तो यूजली जो मिलता है क्या नाम है बाहर बिश्केक में वो 8,400. क्या नाम है 700 मिलता है. ओके इट्स फाइन आई विल हियर 1,000. ओके रहमत थैंक यू so much for helping me. Bye, take care. Do your work. Please. ऑफ कोर्स जब आप एक्सचेंज से मनी एक्सचेंज ना करवाओ तो रेट थोड़ा कम ही मिलेगा. बिश्केक में ये 8,700 मुझे मिला था. 8,700 सोम $100 के बने थे और यहाँ पर 8,400 तो 300 का डिफरेंस है यहाँ पर. ओके बलकचे टाउन कमाल का है, खूबसूरत है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. यहाँ के लोग भी नाइस हैं, हेल्प करते हैं. और ये है बलकचे टाउन की मॉस्क, बलकचे मॉस्क. Yes. या मस्जिद ग्रीन गुम्बद है और एक मीनार है इसका. इस तरफ ही अगर आप ये देखो ये फार्मेसी है. यहाँ की जो फार्मेसी होती है वो इस तरह की होती है हर जगह. मोस्टली किर्गिस्तान में ऐसी फार्मेसी देखने को मिलती है. बाहर से इन्होंने प्रॉपर तरीके से कवर किया होता है जाली वगैरह लगाकर. तो ये है बलकचे मॉस्क. तो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ. आई होप कि ये बलकचे टाउन आपको पसंद आया हो. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. बाय बाय.